जी नमस्कार। संपूर्ण किस्सा कहानी चाहने वाले को, किस्सा कहानी चैनल के चाहने वालों को नमस्कार करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आप लोगों के बीच एक नई कहानी लेकर के आया हूं आज। कहानी का नाम है सबसे बड़ा गरीब। यानी इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब। आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस चैनल को, किस्सा कहानी अरुण कुमार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बढ़ते हैं कहानी के तरफ। कहानी में कुछ ऐसा है, एक बार एक साधु अपने मार्ग से जा रहा था। साधु हमेशा एक जगह से दूसरे जगह घूम करके खुद की पेट भरने के लिए जो है घूमते रहता है कि कहीं से हमें कुछ मिले तो उसका भोजन जो है करूं। तो भोजन की तलाश में साधु जो है इस गांव से उस गांव जो है जा रहा था। भगवान का नाम जो है राम 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 करके जो है जपते हुए जा रहा था। उस साधु को रास्ते में 1 रुपये का सिक्का मिलता है। वो सिक्का साधु महाराज उठा करके ये सोचता है कि इस सिक्के का मैं क्या करूं। तो उस सिक्के को जो है वो साधु मन महाराज ये सोचता है कि कुछ नहीं, यहां से लेकर के चलते हैं और कोई न कोई भिखारी हमको मिलेगा, दरिद्र हमको मिलेगा, तो उसको हम जो है ये सिक्का दे देंगे। समय एक ऐसा था कि 1 रुपये का भी महत्व जो है 1000 के ऊपर था। जो आज के डेट में 1000 रुपये का वैल्यू है, उस समय 1 रुपये का वैल्यू था। 1 रुपये में इंसान बहुत कुछ खरीद सकता था। जाते जाते साधु इस गांव से उस गांव चलते चलते उस क्षेत्र का समय उस साधु का संपन्न हुआ। वो रुपया जो है रखे हुआ था, उसको कोई गरीब जो है मिल नहीं रहा था जिसको वो 1 रुपया दे देता। समय ऐसा हुआ क्योंकि वो साधु महाराज इस राज्य से अगले राज्य के तरफ बढ़ने की मन में प्रयत्न किया। जो हमें दूसरे राज्य की तरफ पलायन करना है। दूसरे राज्य में जब उन्होंने अपना कदम रखा तो रास्ते में उस राज्य का राजा अपनी दलबल के साथ, ढेर सारे सैनिकों के साथ किसी दूसरे राज्य के ऊपर, उस दूसरे राज्य के राजा से लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए और उसका राज्य उससे छीनने के लिए तैयारी में था। साधु महाराज ने उस राजा से पूछा कि आपके इस नगरी में किसी युद्ध की तैयारी चल रही है लगता है। तो राजा ने क्या किया, साधु महाराज को जवाब दिया कि हाँ महात्मा जी, साधु महाराज ये बात सच है। मैं अपने दलबल के साथ, अपने सैनिकों के साथ दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा हूं। उस राजा को जो है उस राज्य से भगाना है और उसको जो है उसका राज हमें प्राप्त करना है, हासिल करना है। ये बात सुनकर के साधु महाराज ने क्या किया, तो वो 1 रुपया उसके ऊपर जो है वो फेंका। ये लो 1 रुपया। उस 1 रुपया को राजा उठा करके बहुत बड़ा अचंभित हुआ।
कि ये 1 रुपया इस साधु महाराज ने मेरे ऊपर फेंक करके क्यों मेरे को दिया और क्यों हमको बोला कि ये लो 1 रुपया। साधु से पूछा, साधु महाराज ये आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो साधु महाराज जवाब देते हैं कि इस दुनिया में हमने तुम्हारे से बड़ा गरीब किसी को नहीं देखा, जो कि इतने बड़े राज्य का राजा होते हुए भी मन में संतुष्टि नहीं है। इसीलिए ये रुपया हमको आते समय रास्ते में जो है मिला था, और वहीं पर हमने सोचा था कि जो सबसे बड़ा गरीब होगा उसी को ये रुपया मैं भेंट करूंगा। तो इस पूरे राज्य का तुम अधिपति होने के बावजूद भी मेरे नजर में सबसे बड़े गरीब आदमी तुम हो, इसीलिए ये रुपया मैं तुम्हारे ऊपर भेंट दे रहा हूं। राजा को ये बात सुनकर के साधु की इस बात से मन में बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। उसने फिर कुछ पल बैठ करके इस बात को सोचा। सोचने के बाद उसके मन में एक चेतना जागी कि बात सच है, मेरे पास भगवान का दिया हुआ किसी चीज की कमी नहीं है। उसके बावजूद भी मैं दूसरे को सता करके परेशान करके उसके राज्य में जा करके उसके राज्य के प्रजा को दुखी करके उसका राज्य में हथियाने की कोशिश कर रहा हूं कि सच में मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं और मैं बहुत बड़ा गरीब आदमी हूं। साधु महाराज के आगे उस राजा ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी कि महाराज आपने आकर के हमारी आंखें खोल दी। सच में इंसान को जितना है उसमें जो है संतुष्ट रहना चाहिए और किसी को तकलीफ दे करके उसकी संपत्ति को जो है उसे हथियाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर मजबूरी बस वो इंसान अपनी संपत्ति को दान करता है या बेचता है तो भी उसका जो मूल्य होता है उसको बराबर दे करके उससे लेना चाहिए, ताकि उसके मन में किसी भी तरह का ठेस ना पहुंचे। तो ये बात बोल करके वो राजा ने अपनी गलती का स्वीकार किया और आशा करता हूं कि आप लोगों को भी ये किस्सा कहानी समझ में आया होगा। यानी कि साधु के द्वारा उस 1 रुपये से इंसान को यानी कि उस राजा को एक सबक मिला और हम सबको भी जितना है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और किसी को तकलीफ दे करके किसी की संपत्ति अर्जित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। फिर मैं मिलता हूं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।